आज की हमारी कहानी है एक बूढ़ी माँ। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे, 30 रुपये किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपना स्कूटर की रेस बढ़ाई और 30 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती हैं, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये किलो। माताजी गुप्ता जी ने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल गए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 40 रुपये किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्हें लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसीलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, यहाँ सब फिक्स रेट मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो नहीं है, कृपा आप एक बार पीछे जो बोर्ड लिखा हुआ है इसे पढ़ के मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी बैठी होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया, पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दो और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ कि वहाँ पर सेब 50 रुपये किलो मिलते हैं, तो मैं वहाँ लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ हमारी स्थिति कितनी कठिन है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्ज में भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट ला कर दो, किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ, और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा,
हम पता नहीं क्यों भोलेपन में मोलभाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं और हम उनसे मोलभाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े-बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी माताजी के पास पहुँचे, 500 का नोट दिया और कहा, माताजी, आप अब कर्ज चुका देना और फल लाना शुरू करें मंडी से। माताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों से साझा किया और उन्होंने भी इस माताजी से फल खरीदना का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माताजी को खरीद कर दी। इससे माताजी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छा चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और मोलभाव करना बंद कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।